नहीं नहीं, बिहार में कोई सियासत नहीं है। बिहार में कोई सियासत नहीं है। मैं समझूंगा गर्चे यहाँ पर एनडीए की हुकूमत है, लेकिन बिहार की जनता यहाँ पर जिस अंदाज से रहती है, बिहार के प्रेम और भाईचारगी को जो लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके नापाक इरादों को बिहार की जनता कभी कामयाब होने नहीं देगी। जहां तक यकीनन है कि औरंगजेब हों या मुगल एम्पायर के दूसरे लोग हों या अशोक हों, ये सारे हमारे पूर्वज रहे हैं और इन लोगों ने जो देश की सेवा की है उसको भुलाया नहीं जा सकता। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा की वादियों तक खंडित भारत, टुकड़े टुकड़े के भारत को किसी ने महान भारत बनाया था, उसका नाम औरंगजेब है। औरंगजेब कोई लुटेरा नहीं था जो लूटकर यहाँ अंग्रेजों की तरफ भाग गया, बल्कि औरंगजेब इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सबकी सेवा करते हुए अपने अंतिम शरीर को भी इसी जमीन पर समर्पित कर दिया है। और उसने पैसों को, सरकारी पैसों के गलत निर्माण पर खर्च करने पर अपने बाप पर भी उसने सख्ती बरती है। मंदिर मस्जिद को उसने जागीरें दी हैं और बेटियों के साथ धार्मिक संस्थाओं में जो गलत आचरण हुआ उसके खिलाफ उसने न्याय किया है। इसको भुलाया नहीं जा सकता। अब बीजेपी, भाई क्यों बीजेपी की बात करते हो भाई? सुनिए, अरे उनको नफरत के अलावा और कोई इशू है उनका? टीका, टोपी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, गाय, अगर ये शब्दावली निकाल दिए जाएं उनके राजनीतिक इससे, तो मछली बगैर पानी की तरह जैसा तड़प कर मर जाती है, बीजेपी भी तड़प कर राजनीतिक तौर पर मर जाएगी। इसके खिलाफ में बोल रहे हैं जो अच्छा बता रहे औरंगजेब को। नहीं, वो गलत बयानी है उनकी। यकीनन है सत्य को सत्य कहना चाहिए। अशोक सम्राट क्या हमारे महान सम्राट नहीं थे? क्या उस पर हमको गौरव नहीं है? क्या गांधी के हम इतिहास को भुला सकते हैं? लेकिन गांधी के सीने पर जिसने गोली चलाई है उसको भी तो हम माफ नहीं कर सकते हैं। नहीं, बिहार में कोई सियासत नहीं है। बिहार में कोई सियासत नहीं है। मैं समझूंगा गर्चे यहाँ पर एनडीए की हुकूमत है, लेकिन बिहार की जनता यहाँ पर जिस अंदाज से रहती है, बिहार के प्रेम और भाईचारगी को जो लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके नापाक इरादों को बिहार की जनता कभी कामयाब होने नहीं देगी। जहां तक यकीनन है कि औरंगजेब हों या मुगल एम्पायर के दूसरे लोग हों या अशोक हों, ये सारे हमारे पूर्वज रहे हैं और इन लोगों ने जो देश की सेवा की है उसको भुलाया नहीं जा सकता। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा की वादियों तक खंडित भारत, टुकड़े टुकड़े के भारत को किसी ने महान भारत बनाया था, उसका नाम औरंगजेब है। औरंगजेब कोई लुटेरा नहीं था जो लूटकर यहाँ अंग्रेजों की तरफ भाग गया, बल्कि औरंगजेब इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सबकी सेवा करते हुए अपने अंतिम शरीर को भी इसी जमीन पर समर्पित कर दिया है। और उसने पैसों को, सरकारी पैसों के गलत निर्माण पर खर्च करने पर अपने बाप पर भी उसने सख्ती बरती है। मंदिर मस्जिद को उसने जागीरें दी हैं और बेटियों के साथ धार्मिक संस्थाओं में जो गलत आचरण हुआ उसके खिलाफ उसने न्याय किया है। इसको भुलाया नहीं जा सकता। अब बीजेपी, भाई क्यों बीजेपी की बात करते हो भाई? सुनिए, अरे उनको नफरत के अलावा और कोई इशू है उनका? टीका, टोपी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, गाय, अगर ये शब्दावली निकाल दिए जाएं उनके राजनीतिक इससे, तो मछली बगैर पानी की तरह जैसा तड़प कर मर जाती है, बीजेपी भी तड़प कर राजनीतिक तौर पर मर जाएगी। इसके खिलाफ में बोल रहे हैं जो अच्छा बता रहे औरंगजेब को। नहीं, वो गलत बयानी है उनकी। यकीनन है सत्य को सत्य कहना चाहिए। अशोक सम्राट क्या हमारे महान सम्राट नहीं थे? क्या उस पर हमको गौरव नहीं है? क्या गांधी के हम इतिहास को भुला सकते हैं? लेकिन गांधी के सीने पर जिसने गोली चलाई है उसको भी तो हम माफ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।